जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट की तरफ से आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि है बेसिकली इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2023 को लेकर के। क्योंकि आपकी इंडिया पोस्ट ने GDS की भर्ती जारी कर दी है 40,889 पद पर। जी हां, आपने सही सुना, ग्रामीण डाक सेवक के 40,889 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट इस भर्ती को लेकर के न रहे और आपको सैलरी के बारे में भी यहीं से इस वीडियो से जानने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको ये जो नोटिफिकेशन है यहां पर दिया है, ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफ GDS शेड्यूल 1 जनवरी 2023, नोटिफिकेशन ऑफ GDS वैकेंसीज एंड सर्कुलेशन ऑफ मॉडल नोटिफिकेशन। इसके अंदर आप यहां पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो देखेंगे। इसमें 27 जनवरी 2023 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। एंड आपको जो आपके फॉर्म को एडिट या करेक्शन करने के लिए टाइम दिया है, वो आपको 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक दिया है। और जो आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन किया जाएगा, वो आपका तीसरे या फिर चौथे वीक के अंदर किया जाएगा, फरवरी के। तो ये आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है। इसके बाद यहां पर बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आप यहां पर जानेंगे तो आपको पहले इमोलमेंट्स, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो बेसिकली जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की पोस्ट होती है, इसमें आपकी 3 तरह की सब पोस्ट रहती है। एक है आपकी BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और फिर एक आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक। तो जो आपकी BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, जो कि आप बाद में सेलेक्ट करेंगे जब आप इसमें अप्लाई कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस पर आपको TRC स्लैब में 12,000 रुपए से लेकर के 29,380 रुपए सैलरी पर मंथ दी जाएगी। एंड जो आपकी ABPM डाक सेवक की पोस्ट है, इस पर आपको 10,000 रुपए से लेकर के 24,470 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप सैलरी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आप सैलरी वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। ये जो TRC है वो क्या है, वो आप यहाँ पर जानेंगे। TRC यहाँ पर आपका होता है समय से संबंधित निरंतर भत्ता, यानी कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भत्ता है वो दिया जाता है। जैसे कि BPM, जो कि मैंने अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाया, इसमें अगर आपका TRC स्लैब 4 घंटे है और स्तर फर्स्ट है, तो इसमें आपको यहाँ पर 12,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 29,380 रुपये दिए जाएंगे, जैसे कि अभी आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा। एंड अगर यहाँ पर आपका जो TRC स्लैब 5 घंटे है और आपका लेवल 2 है, तो इसमें आपको न्यूनतम जो सैलरी मिलेगी वो 14,500 होगी और अधिकतम आपको 35,480 रुपये दिए जाएंगे BPM की पोस्ट पर। इसी प्रकार से जो आपकी ABPM और डाक सेवक की पोस्ट है, इस पर 4 आवर जो TRC है उसके अंदर आपको 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये मिलेंगे। एंड जो आपका TRC स्लैब 5 है और लेवल 2 है, इस पर आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,480 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ये आपके डिटेल में जो आपकी सैलरी है उसकी जानकारी है। आप यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कार्य घंटे 3 हैं, तो इस पर आपको बेसिक वेतन कितना मिलेगा, इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, DA कितना मिलेगा, ग्रोस वेतन क्या होगा, प्रोफेशनल टैक्स क्या होगा। इसी प्रकार से अगर आप 3 घंटे 45 मिनट काम करेंगे तो आपको कितना बेसिक वेतन, कितना इंक्रीमेंट। एंड देन यहाँ पर जो आपका 5 घंटे का वर्क है, उसमें आपको कितना बेसिक वेतन और कितना आपको टोटल सैलरी मिलता है, वो आप यहाँ पर अच्छे से इस टेबल के अंदर देख सकते हैं सैलरी के बारे में। अब ये जानकारी जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में सैलरी को लेकर के कोई डाउट रह गया होगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए
आइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। अब गाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी। और ये जो आपकी एज है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि 16 फरवरी 2023 है उस डेट तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र 16 फरवरी 2023 तक ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। EWS को कोई छूट नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर जो विकलांग है और प्लस OBC है तो इनको 13 साल की छूट, और आप विकलांग है और प्लस आपकी कैटेगरी SC/ST है तो आपको 15 साल की छूट यहाँ पर एज के अंदर दी जाएगी। इसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आप अच्छे से समझ लीजिए। जो आपकी 10वीं है वो चाहे आपने कितनी भी परसेंटेज से की है आप इसमें एलिजिबल हो। बट यहाँ पर जो आपकी 10वीं है उसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। एंड जो हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश या तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए। बट आपके पास 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और सेकंड जो एलिजिबिलिटी है 10वीं में वो ये है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, चाहे मराठी है, चाहे गुजराती है, तो जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आपकी 10वीं के अंदर पढ़ा हो, तभी आप इसमें कंप्लीट एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो अदर क्वालिफिकेशन है वो भी जान लेनी है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिलिंग आनी चाहिए। अगर आपको साइकिल नहीं आती, स्कूटी आती है, बाइक आती है तो आप तब भी इसमें साइकिलिंग वाले ऑप्शन में यस कर पाएंगे। आप माना जाएगा कि हाँ आपको साइकिलिंग आती है। एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड ये भी आपको रहने चाहिए। ये आपकी मेन कंडीशन है जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका पूरा टेबल है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से सर्कल के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। जैसे कि यहाँ पर तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, दिल्ली, बिहार, असम, इन सब के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई है। तो अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूँ तो जैसे कि आप यूपी से है और आप यूपी की लोकल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी दी गई है, तो आपके पास 10वीं में इंग्लिश, मैथमेटिक्स के अलावा जो एक और सब्जेक्ट है वो हिंदी होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए दिल्ली से है तो दिल्ली के अंदर भी आपके पास हिंदी जो 10वीं है उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए 10th की क्वालिफिकेशन के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको इन पोस्ट पर क्या काम करना होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर पूरी जो प्रोफाइल दी है, GDS क्या होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर ये क्या होता है, इसमें आपको क्या काम करने होते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। और आपका जो ग्रामीण डाक सेवक और ABPM की पोस्ट है इस पर आपको क्या काम करने होते हैं वो यहाँ पर आपको बताया है। डाक सेवक के जो काम होते हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हिंदी के अंदर किया गया। तो आप यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वैसे एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से कि आपकी जो प्रोफाइल इस पोस्ट पर क्या रहने वाली है। अब गाइज यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आप देख लीजिए। जनरल, OBC, EWS के लिए आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC/ST एंड ऑल कैटेगरी विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन आपका प्योरली मेरिट के द्वारा किया जाएगा। जो आपकी 10th की परसेंटेज है उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर आपका उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही थी आपकी इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।